क्लास 8 वेलकम वंस अगेन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन साइकिल। तो पहले हम लोग जाने जा रहा नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स दैट मेक अप लिविंग बॉडीज। याद रखिएगा, जितने भी लिविंग बॉडीज़ हैं उन सभी का निर्माण प्रोटीन से होता है और उस प्रोटीन का मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन क्लोरोफिल और विटामिन्स के अंतर्गत भी पाया जाता है। आप जैसा कि जानते हैं, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है, बट इस नाइट्रोजन का हम लोग डायरेक्टली जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। वी आर अनेबल टू यूज़ डायरेक्टली दिस 98% नाइट्रोजन विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है। साइकिल यानी कंटिन्यूटी। कहता है द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इस एटमॉस्फेयर के अंतर्गत रहने वाला नाइट्रोजन सॉइल के अंदर फिक्स कर दिया जाता है, फिर वह प्लांट्स या एनिमल्स में पहुंचता है और फाइनली वापस ये फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये जो कंटिन्यूटी है, इसी कंटिन्यूटी को, इसी साइकिल को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल मतलब क्या? एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन हमारे सॉइल तक पहुंचा, फिर उस सॉइल से वो प्लांट्स, फिर एनिमल्स और फिर फाइनली वो एटमॉस्फेयर में पहुंच गया। ये जो कंटिन्यूटी बन रहा है इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। और ये साइकिल 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और फाइनली डीनाइट्रिफिकेशन। अब इस सबको एक एक करके पहले समझिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन का फिक्स होना। नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है हमारे सॉइल में? तो कई तरीके हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है राइजोबियम, हाई टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, लाइटिंग, वॉल्केनिक इरप्शंस। तो देखिए, राइजोबियम क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है। पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं आप, इससे पहले भी राइजोबियम का नाम सुने हुए हैं। राइजोबियम जो कि लेगुमिनस प्लांट्स यानी दाल के पौधों की जड़ों में रहता है। और ये राइजोबियम के अंतर्गत ही कि इसी के अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स कर सकता है ये मिट्टी के अंदर। याद रखिएगा, राइजोबियम का जो नाइट्रिफिकेशन है इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और जब हाई टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर का रहता है, उस दौरान भी, लाइटिंग की क्रिया के दौरान भी, वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान भी एटमॉस्फेयर में रहने वाला नाइट्रोजन सॉइल के अंदर चला जाता है, नाइट्रेट बन जाता है। तो ये जो यानी अदर देन राइजोबियम का जो ये कंडीशंस जो बताए हैं, हाई टेम्परेचर वाला या लाइटिंग या वॉल्केनिक इरप्शंस, इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब है दूसरा पॉइंट, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब नाइट्रोजन एसिमिलेशन को समझिए। राइजोबियम के द्वारा हो चाहे किसी के भी द्वारा हो रहा है, अगर वो नाइट्रोजन हमारे सॉइल के अंदर आया तो वह हमारे प्लांट्स के वगैरह के द्वारा यूज होता है और प्लांट्स उसको क्या करेंगे? लेटर कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। प्लांट्स उसको फिर से प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रोटीन यानी एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो कि हमारे सॉइल के अंदर फिक्स था, नाइट्रेट था, उसका प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट होना कहलाता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब जरा सोचिए तीसरा पॉइंट, एमोनिफिकेशन। सोचिए प्लांट्स हो या फिर उस प्लांट्स का यूज करके एनिमल के अंदर वो प्रोटीन गया हो। एक ना एक दिन प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो वो डाई करते हैं, फिर उनका डिकम्पोजिशन होता है। तो जब वो डेथ कर जाते हैं उस दौरान उनके अंदर रहने वाला नाइट्रोजन कन्वर्ट करके अमोनिया बनने लगता है और ये अमोनिया बनने की क्रिया को हम लोग एमोनिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए चौथा, नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा? जब जो उनके बॉडी में अमोनिया था, अब उस अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, पूरा लाइन पहले पढ़ लीजिए। अमोनिया प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म is converted into nitrates in soil with the help of nitrifying bacteria. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो क्या करता है, उस अमोनिया को फिर से सॉइल के अंदर नाइट्रेट बना करके डाल देता है। किस अमोनिया का? जो प्लांट्स या एनिमल्स के डेथ करने के बाद
प्राप्त हुआ था। और फिर पांचवा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रिफिकेशन। देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया कॉल्ड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, नाइट्रेट्स इन द सॉइल एंड फाइनली नाइट्रोजन रिटर्न्स। तो देखिए करते क्या है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम यही है, जितने भी डिकेइंग मैटर्स थे उनके अंदर जो भी अमोनिया था या जो भी नाइट्रेट था, या फिर जो सॉइल में जो हमारा सॉइल का अंदर जो नाइट्रेट था, उसको फाइनली फिर से नाइट्रेट को तोड़ देना और फाइनली नाइट्रोजन बना करके एटमॉस्फेयर में भेज देना। ये प्रक्रिया इसी के कंटिन्यूटी के तहत नाइट्रोजन साइकिल चलता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, राइजोबियम हो या अन्य जो वे हो, लाइटिंग हो, चाहे वोल्केनिक इरप्शन हो, ये सभी एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर फिक्स किए, ये कहलाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर उस नाइट्रेट का प्रोटीन में कन्वर्ट करना कहलाता है एसिमिलेशन। फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म डेथ कर गए या फिर प्लांट्स जब डेथ कर जाता है तो उनके बॉडी के अंदर रहने वाला वही प्रोटीन फिर से या नाइट्रोजन फिर से चेंज करके अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, ये कहलाता है एमोनिफिकेशन। फिर उस अमोनिया को फिर से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट बना करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं, ये कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उन सारे नाइट्रेट को तोड़ करके फिर से नाइट्रोजन बना करके एटमॉस्फेयर में वापस भेज देते हैं, ये कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये 5 प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन साइकिल चलता है। नाइट्रोजन साइकिल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको 2-4 बार पढ़ना है, लिखना है, समझना है। ओके, बाय।